नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सहाड़ा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 1 भारत का आकार और स्थिति के बारे में चर्चा करें। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में 50 सालों में अगर हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं तो भारत विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो मुख्य भाग है, जब हम इसको विश्व के मानचित्र में देखते हैं तो इसका जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है तथा देशांतरीय विस्तार जब हम देखते हैं तो देशांतरीय विस्तार गुजरात में से 68 डिग्री मिनट से प्रारंभ होकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। इस प्रकार अगर भारत का देशांतरीय विस्तार हम देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। कर्क रेखा जो भारत के बीच में से होकर गुजरती है, लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में जो मुख्य भाग है भारत का, इसके दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा दक्षिण पश्चिम में, भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर के बीच अंदर स्थित है। तो इस प्रकार भारत की स्थिति को हम देखते हैं तो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। विश्व के मानचित्र में जब हम भारत को देखते हैं तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इस कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग जो हमने देखा अभी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। भारत के मुख्य भाग के अलावा जो द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह वे लक्षद्वीप है। उसकी जब देशांतरीय स्थिति
और अक्षांशीय स्थिति को देखते हैं तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहलाता था 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित था, जो सन 2004 में आई सुनामी के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। इसके आकार की जब हम बात करते हैं तो भारत का भूभाग विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व में जब भौगोलिक स्थिति के आधार पर विश्व के सबसे बड़े देशों को हम देखते हैं तो भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है। भारत से 6 बड़े राष्ट्र देश है जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। भारत की जब हम सीमा की बात करते हैं तो इसकी स्थलीय सीमा जो गुजरात से प्रारंभ होती है और स्थलीय होते हुए सभी पड़ोसी देशों के होते हुए टोटल 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। तथा समुद्री सीमा की जब हम बात करते हैं तो ये गुजरात से होते हुए संपूर्ण उत्तरी पूर्वी तटों से होते हुए तथा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के मिलाकर संपूर्ण तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा टोटल 15,200 किलोमीटर तथा तटीय सीमा समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वतमाला है। नवीन पर्वत आप जानते हो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है जो एक नवीन वलित पर्वतमाला है। इसके दक्षिण में भूभाग संकरा उत्तर में चौड़ा है। इसका जब हम दक्षिणी भाग देखते हैं ये उत्तर में ऊपर से चौड़ा है तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता जाता है। जब 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश देखते हैं उससे अगर हम हिंद महासागर की तरफ देखते हैं तो ये दक्षिण की तरफ धीरे धीरे संकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर है तथा इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। विश्व के सबसे बड़े देशों की जब हम बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान आता है। भारत से बड़े देशों की जब हम बात करते हैं तो रूस, कनाडा, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां स्थान है। यानी कि भारत से बड़े देश है वह है रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है भारत। चित्र में देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जब हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार तो ये लगभग दोनों ही 30 डिग्री क्षेत्र में फैले हुए हैं। फिर भी जब हम पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार को देखते हैं तो हम देखते हैं कि पूरब से पश्चिम का विस्तार ये वाला विस्तार, उत्तर से दक्षिण के विस्तार
की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, छोटा दिखाई देता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय को हम देखते हैं। गुजरात जो यहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश जो यहाँ पर स्थित है, इनके जब स्थानीय समय को हम देखते हैं तो इन दोनों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उदय होता है उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य उदय होता है। यानी कि अगर 5 बजे सुबह अरुणाचल प्रदेश के अंदर सूर्य उदय हुआ तो गुजरात में लगभग 7 बजे सूर्य उदय होता है। इस समय का अंतर को देखते हुए भारत के अंदर समय का जो निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निश्चित किया गया, जिसको भारत का मानक समय का माना जाता है। इसे मानक यामोत्तर या मानक देशांतर भी कहा जाता है। तो भारत का मानक समय किस देशांतर से निश्चित किया गया है? तो 82.5 डिग्री देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। भारत का मानक समय या भारत का मानक देशांतर कौन सा है? तो वह भी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव, अक्षांश का प्रभाव जो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है का प्रभाव उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यानी कि समय दिन का कितना होगा और रात का कितना होगा, इसका प्रभाव अक्षांशीय विस्तार के आधार पर पड़ता है। आप ज्ञात करें कि भारत का जो मानक यामोत्तर है वह 82.5 डिग्री क्यों माना गया? ये भारत का जो मानक समय है ये 82.5 डिग्री से ही क्यों माना गया, ये आप विचार करें। और दूसरा विचार ये करें कि कन्याकुमारी जो तमिलनाडु के सबसे भारत के दक्षिणतम मुख्य बिंदु पर स्थित है और कश्मीर के दिन और रात की अवधि में क्या अंतर है। भारत और विश्व के मानचित्र में को हम देखते हैं तो विश्व के मानचित्र में भारत का पूर्वी और उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। भारत का मानचित्र भारतीय भूखंड है वह एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारत है वह विश्व के मानचित्र में एशिया महाद्वीप के मानचित्र में पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार है। भारतीय भूभाग है वह एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर है जो कि पश्चिम में, जो ये हिंद महासागर है ये भारत को पश्चिम में यूरोपीय देशों से जोड़ता है। पश्चिम में यूरोपीय देशों से जोड़ता है और साथ साथ में अफ्रीका महाद्वीप के देशों से भी भारत को जोड़ता है तथा पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। जो पूर्वी एशियाई देश है, एशिया के पूर्वी एशियाई देश है, ये इन देशों से भी भारत को हिंद महासागर से मिलान होता है। भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। जो हिंद महासागर है ये भारत को, हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण का जो पठार है ये वाला दक्षिण का पठार हिंद महासागर की ओर शीर्षवत फैला हुआ है। यानी कि अगर हम दक्षिण के पठार को देखते हैं तो इस त्रिभुज सी आकृति बनती है जिसका शीर्ष हिंद महासागर की ओर बनता है। तो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है दक्षिण का पठार और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशियाई देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। यानी कि इस
ये दक्षिणी जो पठार है भारत का, ये भारत को अफ्रीकी राष्ट्रों से जोड़ता है, यूरोपीय राष्ट्रों से जोड़ता है और पूर्व एशियाई राष्ट्रों से भारत को निकटतम संबंध बनाकर जोड़ता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा, जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में किसी भी देश की जो तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। इस कारण भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण, भारत की हिंद महासागर पर महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम भी भारत के नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोपीय देशों के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। जब स्वेज नहर खुल गई तो भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी थी वे लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। कैसे? भारत की स्वेज नहर खुलने से यूरोपीय देशों से दूरी कम हो गई। तो विश्व के मानचित्र में जब हम भारत को देखते हैं तो भारत यहाँ पर स्थित है। और जब पहले हमें यूरोप जाना होता था तो भारत में सिंध महासागर से होते हुए पूरे अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर चक्कर काट के यूरोपीय देशों के अंदर जाना होता था। स्वेज नहर खुल जाने के कारण, स्वेज नहर यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्वेज नहर खुल जाने के बाद भारत सीधा ही बिना अफ्रीका के चक्कर काटे सीधा ही यूरोपीय देशों के अंदर जा रहा है। तो इससे भारत और यूरोपीय देशों के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। यानी भारत और विश्व के अन्य देशों के साथ जब हम संपर्क की बात करते हैं तो भारत और अन्य विश्व देशों की बात, भारत का संपर्क बहुत ही पुराना है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो भी हम पाते हैं कि भारत का अन्य देशों के साथ संबंध रहा, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से था। यानी कि समुद्री मार्ग से एक देश से दूसरे राष्ट्र नहीं जाया जाता था, जबकि स्थलीय भागों से एक देश से दूसरे देश जाया जाता था। ये स्थलीय जो मार्ग थे ये उत्तर पूर्व की दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। यानी हिमालय पर्वत के अंदर जो छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं उन रास्तों को दर्रे कहा जाता है। पर्वतों के अंदर जो दर्रे बने हुए हैं उन रास्तों से प्राचीन काल में भारत में अनेक यात्री आए थे, जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। समुद्र का रास्ता किसी को पता नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों का आदान प्रदान भारत और अन्य देशों के बीच होता था। वस्तुओं का आदान प्रदान भारत और अन्य देशों के बीच होता था। भारत का पश्चिमी, मध्य एवं पूर्व एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा। प्राचीन काल की जब हम बात करते हैं तो भारत का पश्चिमी, मध्य एवं पूर्व एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के बीच अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारत का अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न मार्गों में पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े का व्यापार भी अन्य सामानों के साथ भारत का विभिन्न देशों से होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला है, जो यूनान की स्थापत्य कला है, तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारे, गुंबद हमारे देश में विभिन्न भागों में देखा गया है। तो इसका मतलब है कि प्राचीन काल में भी भारत और विश्व के अन्य देशों के साथ संपर्क भारत के बने हुए थे। वे संपर्क वे स्थलीय रास्तों से होकर जो यात्री भारत आते थे और भारत से जो व्यापारी यात्री अन्य देशों में जाते थे उनसे होता था। समुद्री मार्ग अब पहले पता नहीं था। भारत के पड़ोसी देशों की बात हम करते हैं तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो समुद्र से घिरा हुआ है और स्थलीय भाग पर
पड़ोसी देश स्थित है भारत के चारों ओर। इन पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जो देश है वह एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है और ये दक्षिणी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। कितने राज्य है? 28 राज्य है तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में स्थित है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, यानी इस सीमा पर भारत के पाकिस्तान स्थित है और अफ़गानिस्तान स्थित है। अफ़गानिस्तान की सीमा सिर्फ कश्मीर से मिलती है। ये अफ़गानिस्तान है तो इसकी सीमा भारत के उत्तर में स्थित है। उत्तर में भारत की सीमा चीन से मिलती है। चीन, ये चीन की सीमा देश है तो इसकी सीमा भी भारत से मिलती है। नेपाल, ये नेपाल, इसकी सीमा भारत से मिलती है। भूटान, ये भूटान, इसकी सीमा भारत से मिलती है। इसके साथ पूर्व के अंदर ये म्यांमार, इसकी सीमा भारत से मिलती है तथा ये बांग्लादेश की सीमा भारत से मिलती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, जिनमें एक श्रीलंका जो यहाँ पर स्थित है और एक मालदीव, ये भारत के पड़ोसी देशों में सम्मिलित है। तो इस प्रकार भारत के पड़ोसी देशों की जब हम बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देश हो गए पाकिस्तान, यहाँ पर स्थित है। अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान। चीन, ये चीन। नेपाल, ये नेपाल। भूटान, ये भूटान। म्यांमार, ये म्यांमार। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। श्रीलंका, ये श्रीलंका। मालदीव, ये मालदीव। तो ये भारत के पड़ोसी देश हुए। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है। भारत और श्रीलंका के बीच की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, ये वाला। यहाँ पर एक छोटा सा समुद्री रास्ता है। यहाँ पर इस समुद्री रास्ते को पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी की स्थित है। यहाँ पर जो रास्ता है वहाँ पर पाक जल संधि बनती है और यहाँ पर जो खाड़ी है स्थित है उसको मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, यानी कि जो मालदीव राष्ट्र है, देश है, ये लक्षद्वीप जो भारत का द्वीप समूह है उसके दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ इनके साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध जब देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रहे। एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। एशिया के मानचित्र को जब आप देखोगे तो आपको अपने आप सोते जैसे प्रतीत हो जाएगा, भारत सबसे अलग ही दिखाई देता है। ज्ञात कीजिए कि पश्चिमी और पूर्वी तट, जो ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, इन तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, उनके नाम लिखिए। यानी इस तट पर कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत के स्थित है, इस पर कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है, तो उनमें से पश्चिमी तट पर कितने स्थित है और पूर्वी तट पर कितने स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। बड़ा राज्य तो आप सब जानते हो, ये हमारा ही राज्य है राजस्थान, और छोटा राज्य कौन सा है इसके बारे में आपको पता करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते। हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी थी, यहाँ पर ये जो स्थलीय सीमा है तो दूसरे राष्ट्रों को भारत से जोड़ती है। इस सीमा पर तथा समुद्री तट, ये सीमा, ये जो समुद्री तट सीमा है, इन दोनों सीमा पर स्थित नहीं है। उन राज्यों के नाम बनाकर एक आपको तालिका बनानी है। उसके बाद में
आपको याद करना है कि पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, इन चारों देशों की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 अलग अलग विभाजित करना है। यानी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य है, चीन की सीमा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य है, म्यांमार की सीमा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य है, और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य है। इनकी एक तालिका बनानी है और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। क्या आप जानते हैं सन 1947 जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक था प्रांत, दूसरी थी रियासतें। भारत की आज़ादी से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासतें। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज़ अधिकारी प्रांतों पर शासन करता था। तो प्रांतों पर शासन करता था वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज़ अधिकारी, तथा रियासतों पर स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के अनुसार राजा द्वारा शासन किया जाता था। वे राजा थे, वे अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से कार्य करते थे। क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और सतत विकास से उनकी भूमिकाओं के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक, जो कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के आधार पर भुवन NRSC इसरो की एक पहल पर माध्यमिक स्तर पर संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर आपकी किताब के अंदर जो भी मानचित्र है वे इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगली कड़ी के अंदर हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे विभिन्न प्रश्नों के और उनके उत्तर। नमस्कार।